देखिए, बिहार के युवा यहाँ पटना में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि आप अगर सत्ता में बैठे हुए हैं तो आप मनमानी नहीं कर सकते हैं बिहार वालों के साथ। आपको मन होगा तो ये करेंगे, आपको मन होगा तो ये करेंगे। आप सेवक हैं, आप राजा नहीं है बिहार के कि जो मन हुआ हुक्म सुना दिए, नहीं करने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल का ये जो मंत्री बने हुए हैं, ये मंत्री हैं, रहे बने रहे, स्वागत है, सम्मान है, लेकिन ये राजा नहीं है, अपना मुताबिक नहीं चला। फ्रस्ट्रेशन होकर के हमने अपने प्राण त्याग की बात की और कोई कारण नहीं है, दिखाना उद्देश्य नहीं है। इसके बाद आपकी बात को सुना गया? अभी तक तो नहीं सुना गया। जेल में भी डाल दिया गया, मारपीट भी लगा, भी डाल दिया गया। अभद्रता का व्यवहार किया पुलिस? बताइए, मेरे हम लोग जैसे आदमी को जेल में बंद किया जाता है और यहाँ गुंडा मवाली चोर लंपट लुटेरा बाहर घूम रहा है, जेल में बंद कर दिया? बिल्कुल, हाजत में बंद थे हम लोग। मारा भी? हाजत में बंद थे। मारा भी? बिल्कुल, उठा कर पटक दिया गाड़ी में पटका ना भाई, अभद्रता किया आप लोग, चोट लगाए पीठ। देखिए, बिहार के शिक्षकों के साथ, होनहार शिक्षकों के साथ जो बच्चों का भविष्य निर्माण करेंगे, उनको उठाकर पटक दिया गया और कहीं ना कहीं हाजत में बंद कर दिया गया। यही बिहार है जहां शराब माफिया खुले में घूमते हैं और ऐसे शिक्षित लोगों को गर्दन पकड़ के हाजत में बंद कर दिया जाता है। यही है निरंकुश बिहार सरकार, अंधी सरकार और जालिम सरकार। क्या कहना है आपका? जी, यही कहना है कि शिक्षा मंत्री जी, कल जो घटना हुआ है, इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार शिक्षा मंत्री है। शिक्षा मंत्री के कारण ही ये कल की घटना घटी है। जो शिक्षा मंत्री आकर, शिक्षा मंत्री को आप तानाशाह बोलना चाहेंगे? अरे तानाशाह का भी हद कर दिए हैं। अरे तानाशाह तो इनके सामने छोटा शब्द है। ये तो दलाल हैं, दलाल। शिक्षा विभाग में बैठे हुए ऐसे दलाल हैं जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा नहीं। शिक्षा मंत्री को आप दलाल बोल रहे हैं? क्या कहें, उनके लिए शब्द पर्याय बन चुका है, पर्यायवाची हो गया है। इससे बढ़िया तो अंग्रेज लोग थे, कम से कम 2 कोड़ा मारते थे, कम से कम अपना बताते थे कि आपका काम ये है, लेकिन इससे बदतर कर दिया। शिक्षा लोगों को रोजगार मिलेगा, वो सब जितने जुमले शिक्षा मंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, ये सारे जुमले आपको चुनाव से पहले सुनाई देंगे, लेकिन चुनाव के बाद जब आप खोजने जाओगे तो ना कोई मंत्री मिलता है, यहाँ तक विधायक आपको मिलने के लिए समय नहीं देगा, तो मंत्री तो दूर की बात है। और ये जो बेरोजगारी की कतार है ना, ये बहुत लंबी हो रही है, लेकिन सरकार रोजगार देने का काम बहुत धीमे कर रही है। तो एक दिन ऐसा वक्त आएगा, सरकार जैसे काम कर रही है, इस काम को देखते हुए ये लग रहा है कि सरकार एक ऐसा वक्त लाएगी जब सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी पूरे देश में भर जाए। बिहार में बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है कि रोजगार के लिए युवाओं को शिक्षा मंत्री के सामने पेट्रोल डालकर शरीर पर आग लगाना पड़ रहा है। हमारे साथ अनिल जी हैं, ये कल शिक्षा मंत्री के आवास के सामने अपने शरीर पर पेट्रोल डालकर और आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। अगर समय रहते इनको नहीं पकड़ा जाता तो ये धू धू कर जल जाते। सोचिए किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है बिहार में कि नौकरी के लिए शरीर को जलाने पर जो है सो युवा जो है सो उतारी हो गए। क्यों ऐसी स्थिति आई? ये कल अचानक से स्थिति नहीं आई, ये पिछला 6 महीना से माननीय शिक्षा मंत्री जी हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, बिहार की सरकार प्रताड़ित कर रही है, और इसीलिए अंत में हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा तो हम आत्मदाह का प्रयास किए। आखिर इस आत्मदाह के पीछे का राज क्या है? बोल रहे हैं कि बिहार सरकार इनको प्रताड़ित करती है। अब बताइए, सरकार है सेवा करने के लिए और सरकार पर ही आरोप लग रहा है कि प्रताड़ित कर रही है। किस तरह से प्रताड़ित कर रही है? आप प्रताड़ित ये कर रही है, देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2019 में STET 2019 शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2019 में निकाला गया था 37,000 पदों के लिए। कितना पदों के लिए हम लोगों ने फॉर्म भरा? सबसे पहले उसका 8 पन्ना का विज्ञापन विज्ञापित किया गया पेपर में, हाँ पेपर में, अखबार में, और उसके बाद उस विज्ञापन को बजावते प्रेस कॉन्फ्रेंस में आनंद किशोर जी ने बताया कि इस विज्ञापन में क्या क्या है, इसकी चयन की प्रक्रिया क्या है। उसके आधार पे हमने फॉर्म भरा, उसके आधार पे परीक्षा दिया, उसके आधार पे रिजल्ट आया, और रिजल्ट के बाद शिक्षा मंत्री जब हम लोग 30,675 विद्वान लोग मेरिट में आ गए, तब शिक्षा मंत्री उसके चयन की प्रक्रिया में बदलाव करने की बात। सब कुछ हो जाने के बाद बदल दिए? कहने की बदल देंगे, बोल रहे हैं बदल देंगे, बदले नहीं यही बदले नहीं। अब कह रहे हैं कि मेरिट अर्थहीन है, तो कभी नहीं हम बदलने देंगे। इस देश में जो बैठा हुआ शासक है उसको संविधान के मुताबिक से देश को चलाना होगा, अपने मन से नहीं।
आर्टिकल संविधान के 309 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आप विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में बदलाव नहीं कर सकते। और मैं बिहार के 12 करोड़ जनता से पूछना चाहता हूं कि बताओ, क्या विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में बदलाव किया जा सकता है परीक्षा परिणाम के बाद? सरकार, ये बिहार की जनता बताए, बुद्धिजीवी वर्ग बताए। देखिए, बिहार के युवा यहाँ पटना में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि आप अगर सत्ता में बैठे हुए हैं तो आप मनमानी नहीं कर सकते हैं बिहार वालों के साथ। आपको मन होगा तो ये करेंगे, आपको मन होगा तो ये करेंगे। आप सेवक हैं, आप राजा नहीं है बिहार के कि जो मन हुआ हुक्म सुना दिए, नहीं करने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल का ये जो मंत्री बने हुए हैं, ये मंत्री हैं, रहे, बने रहे, स्वागत है, सम्मान है, लेकिन ये राजा नहीं है। अपना मुताबिक नहीं चलाएंगे। अगर इस राज्य को चलाना होगा तो संविधान के मुताबिक चलाना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर का। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार तानाशाही कर रही है बिहारियों की? पूरा तानाशाही भाई। ये बिहार के 12 करोड़ जनता के साथ नाइंसाफी है। हम उन बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं 30,675, जो लोग गरीब घर से आते हैं, आधे पेट पढ़ने आते हैं। हम लोगों की योग्यता डॉन बॉस्को और जेवियर में पढ़ाने लायक है, लेकिन हम इस स्कूल को छोड़ करके उस स्कूल में जाना चाहते हैं। क्या गलत है भाई? हम क्या राज्य को सेवा करना चाहते हैं? इसमें गलती है? पैसे की कमी नहीं है, सवाल पैसे की नहीं है, सवाल बिहार का सेवा का है, बिहार में बिहार का कल्चर का है, रीति रिवाज का है। क्या अच्छा टीचर नहीं होने चाहिए बिहार में? एक तो ऐसे बिहार के माथे पर कलंक है कि 1.5 से 2 लाख निरक्षर और अनपढ़ जाहिल शिक्षक को भर्ती किया गया, जिसको संडे मंडे के स्पेलिंग नहीं आती। वही प्रक्रिया फिर अपनाना चाहते हैं। इससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। पूरा वहाँ तहसीली चलता है, नियुक्ति में, नियोजन में। तो फिर वही प्रक्रिया में चाहते। और हम लोग क्या है? हम लोग तो स्पष्ट रूप से ये कहें, सब लोग जानते हैं कि बिहार में सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। अनपढ़ गंवार शिक्षक ज़्यादातर हैं जिनको कि ABCD और एप्पल का स्पेलिंग तक नहीं आता। वहीं जब टैलेंटेड शिक्षक की बहाली की बारी आती है तो उसमें पेच फंसा करके फिर से वही प्रक्रिया अपना रही है सरकार, जिसमें पैसा लेकर के अनपढ़ गंवार शिक्षकों की बहाली की जाए और अफसर और नेता माला माल हो सके। नेता लोग, भ्रष्ट अफसर लोग नेता मंत्री से मिल करके माला माल हो रहे हैं, उन लोगों की दबंगाई चल रही है। वहीं शिक्षित लोग जो शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं, ऐसे लोगों की बात सुनने के लिए सरकार के पास समय नहीं है। और ऐसी मजबूरी उत्पन्न कर दी गई कि पेट्रोल लेकर के ये माथा पे डाल लिए, क्योंकि सरकार इनसे बात नहीं कर रही है। सरकार के पास ठेकेदारों से बात करने का समय है जो रोड को लूट लेते हैं, लेकिन ऐसे शिक्षित लोगों से मिलने का समय नहीं है जो बिहार का निर्माण करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही मांग रहे हैं। हम केवल यही मांग रहे हैं कि बिहार सरकार सरकारी विज्ञापन संख्या PR 373/2019 का पालन करे। परीक्षा परिणाम के बाद उसके चयन की प्रक्रिया। अच्छा, एक चीज बताइए हमको, पेट्रोल डाल लिया आप सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए? नहीं, प्राण त्याग करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार आपकी बात नहीं सुनी तभी ने स्टेप लिया ही। फ्रस्ट्रेशन होकर के हमने अपने प्राण त्याग की बात की और कोई कारण नहीं है, दिखाना उद्देश्य नहीं है। इसके बाद आपकी बात को सुना गया? अभी तक तो नहीं सुना गया। जेल में भी डाल दिया गया, मारपीट भी लगा, डाल दिया गया, अभद्रता का व्यवहार किया पुलिस। बताइए, हम लोग जैसे आदमी को जेल में बंद किया है और यहाँ गुंडा मवाली चोर लंपट लुटेरा बाहर घूम रहा है, जेल में बंद कर दिया? बिल्कुल, हाजत में बंद थे हम लोग। मारा भी? हाजत में बंद थे। मारा भी बिल्कुल, उठा कर पटक दिया गाड़ी में पटका ना भाई, अभद्रता किया आप लोग, चोट लगाए पीठ। देखिए, बिहार के शिक्षकों के साथ, होनहार शिक्षकों के साथ जो बच्चों का भविष्य निर्माण करेंगे, उनको उठाकर पटक दिया गया और कहीं ना कहीं हाजत में बंद कर दिया गया। यही बिहार है जहां शराब माफिया खुले में घूमते हैं और ऐसे शिक्षित लोगों को गर्दन पकड़ के हाजत में बंद कर दिया जाता है। यही है निरंकुश बिहार सरकार, अंधी सरकार और जालिम सरकार। क्या कहना है आपका? जी, यही कहना है कि शिक्षा मंत्री जी, कल जो घटना हुआ है, इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार शिक्षा मंत्री है। शिक्षा मंत्री के कारण ही ये कल की घटना घटी है। जो शिक्षा मंत्री आकर, शिक्षा मंत्री को आप तानाशाह बोलना चाहेंगे? अरे तानाशाह का भी हद कर दिए हैं। अरे तानाशाह तो इनके सामने छोटा शब्द है। ये तो दलाल है, दलाल।
शिक्षा विभाग में बैठे हुए ऐसे दलाल हैं जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा नहीं। शिक्षा मंत्री को आप दलाल बोल रहे हैं। क्या कहें, उनके लिए शब्द पर्याय बन चुका है, पर्यायवाची हो गया है। इससे बढ़िया तो अंग्रेज लोग थे, कम से कम 2 कोड़ा मारते थे, कम से कम अपना बताते थे कि आपका काम ये है। लेकिन इससे बदतर कर दिए शिक्षा मंत्री। हम लोग ST90 मेरिट अभ्यर्थी है, हम लोग को संस्कृत छोड़ा के कोई विषय दे दीजिए, पढ़ा देंगे, दम आंख मूंद के पढ़ा सकते हैं, क्योंकि 10 साल से हम पटना मतलब कोचिंग पढ़ा रहे हैं। बताइए सब्जेक्ट दीजिए, पढ़ा सकते हैं। कितने अच्छे लोग हैं ये सब, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, कहीं से भी गोली बंदूक या किसी भी तरह का अभद्रता गाली गलौज ये लोग नहीं करते हैं। इनको बैठा करके सरकार बात कर सकती थी, लेकिन बताइए गर्दन पकड़ के ठेल के हवालात में बंद कर देना क्या दर्शाता है बिहार में? कैसी सरकार है बिहार में? युवाओं की बात को नहीं सुन रही है। बताइए अपराधी और भ्रष्ट ठेकेदार इंजीनियर मालामाल हो रहे हैं और शिक्षा देने वाले लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है। क्या कहना है? सर मेरा कहना है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरा ये कहना है कि वो अभी शिक्षा मंत्री भी हैं और बिहार विधानसभा के जो है सभापति भी रह चुके हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और वो डॉक्टरेट की उपाधि है उनके पास, डॉक्टर विजय कुमार चौधरी लिखते हैं। तो उनको अपनी जो है जो कि डॉक्टरेट की उपाधि जिस भी विश्वविद्यालय ने उनको प्रदान की है, तो उसका जो है उसकी गरिमा का जो है इनको मान रखना चाहिए। और ये बार बार जो है आप लोगों के सामने जो है माने मीडिया बंधु के सामने आके कहते हैं कि मेरिट अर्थहीन है, मेरिट अर्थहीन है। ये उनको शोभा नहीं देता है, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए है कि एक तरफ जो है सरकार जो है माने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करती है, इसका मैं भी जो है कट्टर समर्थक हूँ। नहीं, जो माने बिहार का शिक्षा व्यवस्था है उसका जो है क्वालिटी निश्चित रूप से गिर गया है सरकार के नीति नियमों के कारण। तो जब आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, जब आपको माने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए, तो उसके लिए आपको टैलेंटेड शिक्षक भी तो चाहिए। और सरकार ने इसके लिए जो सौभाग्य से एक विज्ञापन जो है PR 373/2019 जो है जबलाई माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए, और उसके हिसाब से जो है लोगों ने फॉर्म भरा और दो दो बार कोरोना काल में एग्ज़ाम दिया। और 21 जून को जब 30,675 जब मेरिट लिस्ट में आ गए, तो मेरिट लिस्ट में आने के बाद जो है एक उत्तरवर्ती लेटर जो है 26 जून का जारी करके जो है विज्ञापन में जो वर्णित चयन की माने प्रक्रिया थी उसका जो है ये इन लोगों ने निरस्त करने का काम किया है, जिसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और शिक्षा मंत्री जी से हम ये अनुरोध करते हैं कि अपने पद की गरिमा का वो ख्याल करे, अपनी डॉक्टरेट की डिग्री का ख्याल करे, और जो 30,675 मेरिट लिस्ट में आए हैं उनको अविलंब बहाल करें। क्या कहना है? हमको बस शिक्षा मंत्री माननीय शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हैं कि आप 2019 का जो स्टेट है इसके विज्ञापन को अच्छे तरह से पढ़ते हुए उसके विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को पालन करते हुए मेरिट लिस्ट में आए हुए 30,675 अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करते हुए। अगर सरकार आप लोगों की बात को नहीं सुनती है क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोग सरकार के हम लोग की बात को नहीं सुनती है तो हम लोग तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं। हमारे साथी अनिल जी ने कल देखा ही थे कि वो इस तरह से डिप्रेस हो गए कि आत्मदाह तक करने लगे। आज एक अभ्यर्थी है, धीरे धीरे उस राह पर 30,675 अभ्यर्थी चलने लगे। आगे कैमरा। हाँ, आइए इधर आइए, कोई बात नहीं। क्या मतलब क्या समझ रहे हैं इस तरह से इनके और शिक्षा मंत्री के बीच चल रहा है, और इन लोगों का मांग क्या लगता है कहीं ना कहीं जायज होने के बाद भी शिक्षा मंत्री नहीं सुनते? सर हमको तो यही लगता है कि बिहार या पूरे भारत की जो राजनीति है ना, वो सारे जो आप एक सुनते होंगे कि इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, वो सब जितने जुमले शिक्षा मंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, ये सारे जुमले आपको चुनाव से पहले सुनाई देंगे। लेकिन चुनाव के बाद जब आप खोजने जाओगे तो ना कोई मंत्री मिलता है, यहाँ तक विधायक आपको मिलने के लिए समय नहीं देगा, तो मंत्री तो दूर की बात है। और ये जो बेरोजगारी की कतार है ना, ये बहुत लंबी हो रही है, लेकिन सरकार रोजगार देने का काम बहुत धीमे कर रही है। तो एक दिन ऐसा वक्त आएगा, सरकार जैसे काम कर रही है, इस काम को देखते हुए ये लग रहा है कि सरकार एक ऐसा वक्त लाएगी जब सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी पूरे देश में बढ़ जाएगा। इस कदम पे चल पड़ी है सरकार कि कुछ समय के बाद चारों तरफ बेरोजगारी ही बेरोजगारी और बेरोजगार ही बेरोजगार दिखेंगे। मलाई खाएंगे सिर्फ शिक्षा मंत्री।